मॉर्निंग दोस्तों, मैं सुरेश कुशवाहा। मैं जो है आज बिजनौर की धरती पे हूँ और यहाँ पे जो है मिस्टर शीश राम सिंह से मुलाकात करने के लिए आए हैं। तो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि प्रयागराज से जो है बिजनौर का जो सफ़र हमारा रहा है, ये हमारे ब्लॉग पे पड़ा हुआ है। यहाँ तक आने में जो है जिन चीज़ों को हमने जो है दिखाने का प्रयास किया है, तो मेरा मकसद क्या है यहाँ पे आने का, उसके लिए जो है आप लोगों को जो है हम दिखाएंगे कि आज जो है जिनसे मुलाकात करवा रहे हैं मिस्टर मोनू सर से, और ये जो है ट्रेडिंग में इनकी जर्नी क्या रही है, ये कब से ट्रेडिंग सीख रहे हैं और आज वो ट्रेडिंग में किस पावदान तक पहुंच चुके हैं और क्या दिक्कतें आ रही हैं, इन सब चीज़ों को लेके जो है आज हम डिस्कशन करेंगे मोनू जी से। तो आप लोगों के बीच में हम जो है बुलाएंगे मिस्टर मोनू जी को, तो और उनकी जर्नी के बारे में हम आपके सामने जो है बताने का और प्रयास करेंगे। तो मोस्ट वेलकम मिस्टर मोनू जी, आए हुए हैं। थैंक यू सर। कैसा रहा जो है सफ़र, जो है थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं, जो है अपना परिचय थोड़ा सा दें, फिर हम आपसे क्वेश्चन आंसर का सिलसिला शुरू करेंगे। ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों। सर बढ़िया रहा। क्या नाम, हम लगभग 1.5-2 साल से ट्रेडिंग के बिजनेस में है। जो हम बात करें तो कुछ समय पहले हम जानते भी थे फॉरेक्स मार्केट क्या है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश सर का जो हमें फॉरेक्स के बारे में बताया। जी। और सर आप हमें इस प्लेटफॉर्म पे लेके आए, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हम मतलब सर स्टेप बाय स्टेप अभी बात करें, क्योंकि ये फॉरेक्स मार्केट वर्ल्ड की सबसे बड़ी मार्केट है, तो इसके बारे में हमारे भारत के लोगों को अभी तक पता ही नहीं है। तो अच्छा है सर, प्लेटफॉर्म बढ़िया है। और सर अच्छा, आप अपनी जर्नी को बताएं कि जैसे आप बोल रहे हैं कि फॉरेक्स को आप जो है जानते भी नहीं थे। जी सर। इसका मतलब अगर आपसे कहा जाए कि मतलब ट्रेडिंग का अगर टी बोला जाए तो शायद आपको नहीं पता था। जी सर बिल्कुल, हमसे मिलने से पहले। जी बिल्कुल। लेकिन उसके बाद जब आपने इसका एजुकेशन लिया, एजुकेशन के पहले और एजुकेशन के बाद अब आप अपने आप को कहाँ पे देख पा रहे हैं, तो थोड़ा सा जो इसके बारे में जो है बताएं। सर सही बात है, हम यहाँ पे मतलब आपसे मिलने से पहले हम ट्रेडिंग का टी भी नहीं जानते थे। लेकिन जैसे हमने एजुकेशन ली और एजुकेशन के बाद जो मतलब पहले सब कुछ एक सपने की तरह लगता था, लेकिन एजुकेशन लेने के बाद और फॉरेक्स मार्केट में आने के बाद तो सब ये लगता है कि जो सारे सपने हैं वो सब साकार अब धीरे धीरे हो रहे हैं, अचीव कर पा रहे हैं एक एक स्टेप बाय स्टेप। तो बहुत अच्छा लगा सर ट्रेडिंग में, और ये सभी को करनी चाहिए। जो भारत देश के हमारी जो मूल निवासी जनसंख्या है उसको लगभग 85% लोग हैं हम लोग, तो सभी को करना चाहिए फॉरेक्स मार्केट की, और फाइनल से एजुकेशन लेनी चाहिए सभी को। तो सर हमारा बस बढ़िया है सर। जो बिगनर्स है, जो इस मार्केट को कहीं न कहीं से देख के अगर इस मार्केट में आना चाहता है, तो उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि जो नए हों और इस मार्केट को सीखना चाहते हैं, उसके लिए आप क्या अपने तरह से अपने अनुभव से क्या उनको संदेश देना चाहेंगे? सर मेरा खुद का अनुभव ये है कि सर कहीं से देख के अगर हम डायरेक्ट ही फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करने की सोचे तो वो गलत है। उसके लिए सर पहले एजुकेशन लेनी होगी। जैसे हमारे सुरेश सर हैं, आप सुरेश सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो मतलब सुरेश सर रिवीजन क्लास चलाते हैं, बहुत अच्छी तरह समझाते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो बिना सीखे अगर आप आएंगे तो लॉस होना निश्चित है। इसलिए पहले एजुकेशन लेनी होगी, एजुकेशन लेने के बाद फिर ही मार्केट में आना होगा। जैसा कि जो है हमारे सर बोलते हैं, मिस्टर राकेश सर का कहना रहता है कि इस मार्केट में जो है 2 चीज़ें होना बहुत अनिवार्य है। एक तो डिसिप्लिन का होना अनिवार्य है और दूसरा जो है पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए। तो आपके लाइफ में ट्रेडिंग जर्नी में डिसिप्लिन और पेशेंस का कितना बड़ा रोल रहा है, आप उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सर डिसिप्लिन और पेशेंस की बात करें तो अगर आपके अंदर डिसिप्लिन और पेशेंस नहीं होगा तो आप कभी ट्रेड में सफल नहीं हो सकते। पेशेंस और डिसिप्लिन आपको फॉलो करने पड़ेंगे, और पेशेंस जितना आप रखेंगे उतना ही बड़ा आप प्रॉफिट कर पाएंगे। जो ज़्यादा पेशेंस रखता है वही ज़्यादा यहाँ से पैसा बनाता है। तो पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेशेंस के बिना और डिसिप्लिन के बिना आप सफल नहीं हो सकते। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर फॉरेक्स मार्केट। तो इसका मतलब ये है कि आपका कहने का मतलब है, अभी तक का जो आपसे जो है बात करने में समझ में आया कि इस मार्केट में विदाउट नॉलेज एंट्री करना खतरों से भरा हुआ। बिल्कुल सर, खतरों से भरा हुआ है। अगर आप बिना नॉलेज के आप इस मार्केट में एंट्री करेंगे तो आप मतलब ये मानेगा आप अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं।
क्योंकि जब लॉस होगा तो फिर निगेटिविटी आएंगे तो भारत देश के बहुत लोग इससे सुसाइड भी कर चुके हैं अगर बिना एजुकेशन के बिना नॉलेज के इस मार्केट में आएंगे तो। मतलब एजुकेशन का होना बहुत इम्पोर्टेंट है जी इस सर, मार्केट में। जी सर। इस मार्केट में एजुकेशन और राइट मेंटरशिप जी और एक जोन वो जो ट्रेडिंग का जोन हो, जहाँ पे लोग आपस में जो है ट्रेडिंग से रिलेटेड बातें करें, ट्रेडिंग से रिलेटेड डिस्कशन करें, उस जोन का होना एक ट्रेडर के लिए बहुत ज़रूरी है। जी सर, जी सर। उसके लिए हमें आपको क्या करना चाहिए, समय समय पे इस जोन को पाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, आप अपने हिसाब से कुछ जो है बताएं। या आपके लाइफ में जो है आज तक जो है जैसे आप इस मार्केट में अभी तक अगर बने हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ रीज़न होगा ना, उस रीज़न को थोड़ा सा जो है अपने एक्सपीरियंस को आप शेयर करें। सर हम इस मार्केट में बने सर, आपका धन्यवाद, फिर राकेश सर का धन्यवाद, फिर अवनीश सर का भी धन्यवाद, क्योंकि सर उन्होंने हमें एजुकेशन दी और इसमें बने रहना एक अपना आप में बहुत ही ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंस वाली बात है, क्योंकि इस मार्केट में लिक्विडिटी हाई होती है। कि सर इस मार्केट में अगर कोई 2, 4, 6 साल रुक गया तो उसे आसमान की बुलंदी छूने से कोई नहीं रोक सकता। तो बिना नॉलेज के सही बात है सर, बहुत दिक्कत है और इसमें एक दूसरे से टच में रहना बहुत ज़रूरी है। अपने सर से हमेशा कांटेक्ट में रहें, टच में रहें और टाइम पे एजुकेशन लेना ही बहुत ज़रूरी है सर। मतलब अगर कहीं आप दिक्कत आ रही है तो अपने सीनियर साहब उस बारे में बात कर सकते हैं, उनसे राय ले सकते हैं कि सर मुझे ये दिक्कत आ रही है। और सर इसमें ये अच्छा होता है कि जो मतलब सर मतलब एजुकेशन देते हैं, सुरेश सर फिर राकेश सर जो एजुकेशन देते हैं उसमें किसी भी अपने स्टूडेंट को छोड़ते नहीं हैं, सबको साथ लेके चलते हैं। अगर कहीं भी मुझे कोई प्रॉब्लम आती है, चाहे दिन हो रात हो 24 घंटे, तो आपकी पूरी हेल्प की जाती है। ऐसा नहीं कि बस एजुकेशन दे दी और फिर छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं होता सर। इसका मतलब है कि इस मार्केट से पैसा बनाया जा सकता है, उतना बनाया जा सकता है जितना आपने सोचा नहीं होगा, लेकिन उसके लिए प्रॉपर आपके पास नॉलेज और राइट मेंटोर आपके पास होनी चाहिए, जिससे आप जो है प्रॉपर उनसे जो है एनर्जी लेते रहें, प्रॉपर अपने पॉइंट को डिस्कशन कर सके। इसलिए हमेशा एक राइट मेंटोर की ज़रूरत होती रहती है। बीच बीच में हम लोगों को ग्रुप डिस्कशन जैसे जो है बूट कैंप जैसे होते हैं, जी, फिजिकल एजुकेशन होता है, ऐसे जो है अगर जो है हमारे पास जो है मौका मिले तो ऐसे में हमको पार्टिसिपेट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अगर लंबे समय तक बने रहने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि आपका जो मेंटोर हो वो आपको प्रॉपर बूस्ट करता हो, हमेशा इस मार्केट को लेके जो है पॉजिटिविटी आपके अंदर जो है हमेशा इनबिल्ट करता रहे। ओके, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद जो है मोनू जी। थैंक यू सर, बहुत बहुत